आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कुमार संभवम की प्रमुख सूक्तियाँ, जिसमें पहली है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धार्मिकता का प्रथम साधन है, यानी शरीर अच्छा रहेगा तभी हम धर्म कर्म कर पाएंगे। इसका अर्थ है शरीर ही धार्मिकता का प्रथम साधन है। ना धर्म वृद्धे वयः समीक्षते। धर्म जो ज्ञान है, धर्म के बुजुर्गों का उम्र का लिहाज नहीं किया जाता। उम्र वयः समीक्षा, उसके मतलब आयु नहीं देखी जाती है, आयु नहीं देखी जाती। एक ज्ञानी की आयु जो है नहीं देखी जाती है। तीसरा है आत्मेश्वराणाम ना ही जातु विघ्ना। आत्मदेवी के मार्ग में कोई बाधाएं नहीं आती हैं। आगे है आपका कठिना खलु स्त्रिया। महिलाएं वास्तव में कठिन होती हैं। पांचवा आपका है प्रियेषु सौभाग्य फला ही चरुता। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चरुता, यानी सुंदरता प्रिय जनों के सौभाग्य का फल है। छठवां है ना रत्नवई इष्यति मृगते ही तत्। यानी वह रत्न की खोज नहीं करेगा क्योंकि उसकी खोज की जाती है। यानी रत्न जो है, रत्न खोजता नहीं है, रत्न की खोज लोग करते हैं। यहाँ उमा जो है पार्वती को रत्न बताया गया है। सातवां आपका है प्राणेड समग्र विधो गुणानाम प्रांगमुखी विश्वजृतः प्रवृत्ति। ब्रह्मांड का निर्माता लगभग संपूर्ण व्यवस्था में प्रकृति के गुणों की वृत्ति होती है। ये इसका अर्थ है। स्वजनस्य ही दुखम अग्रतो विवृत्त द्वारम योपजायते। क्योंकि अपनों का दुख उसके सामने खुले द्वार के समान है। स्वजनस माने अपनों का दुख जो विवृत्ते माने खुला द्वार, विवृत खुला द्वार के समान है। आगे देखिए नौवां है क्लेशा फलेन ही पुनर्वताम विद्यते। दुख अपने फल से पुनः नवीनता उत्पन्न करता है। आगे है नौवां क्लेशा फलेन ही पुनर्नवताम विद्यते। क्लेशेन फलेन, ईश्वर के कथन कभी कभी संसार के विपरीत अर्थ को पोषित करते हैं। आगे है क्लेशेन फलेन ही पुनर्वता विद्यते। नवे का अर्थ यह है दुख अपने फल से पुनः नवीनता उत्पन्न करता है। 10वां है आपका नहीं ईश्वर व्याहृत्य कदाचित पुष्णन्ति लोके विपरीतम अर्थम। यानी ईश्वर के कथन कभी कभी संसार में विपरीत अर्थ को पोषित करते हैं। 11वां है आपका है मनोरथानाम गर्तिन विद्यते। लगभग इच्छाओं की कोई गति नहीं होती। मनोरथ माने इच्छाओं की गति ना विद्यते, गति नहीं होती है। 12वां है प्रायेण गृहिणी नेत्रा कन्या अर्थेश कुटुम्बिना। लगभग गृहिणी के नजर बेटी के लिए परिवार पर रहती है। 13वां आपका है विष वृक्षो अपि संवर्ध्य स्वयं क्षेत्तुम संप्रतम। यानी वर्तमान में तो जहरीला पेड़ भी स्वयं उगाया और काटा जा सकता है। संवर्ध माने स्वयं जो उगता है, स्वयं क्षेत्र माने काटना, स्वयं उगाया और काटा जा सकता है। स्वयं उगाता है, स्वयं वो कट जाता है। आगे है
एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जति इंदो किरणो शशांका। यानी एक ही दोष है जैसे गुणों में संगम में चंद्रमा की किरणों में डूबती हुई आकृति। आगे आपका 15वां है ना काम प्रवृत्ति अर्चनीयम इच्छते, ना काम वृत्ति अर्चनीयम इच्छते। यानी वासना काम की वृत्ति मौखिक रूप में देखी जाती है। अब यहाँ महाकाव्य का वैशिष्ट्य है। महाकाव्य का नामकरण कथानक पर आधारित है। कुमारस्य शंभवम जन्म यस्मिन् काव्ये तत्कुमार शंभवम। महाकाव्य के अधिकांश लक्षण कुमार संभवम में मिलते हैं, जो कि विभिन्न आचार्यों द्वारा बताए गए हैं। विकार हेतु सत्य विक्रियते येषां न चेतांसि यो धीरा। नो काव्य महादेव को वास्तविक धीर कहा गया है। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।